ठीक है बच्चों, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपकी। देखिए, ये सिर्फ आपका डर है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पाए होगे, वरना जो हो लूप की स्टार्टिंग में आपको टाइप ऑफ लूप बताए गए थे, उसमें एक ही प्रोग्राम को मैंने वाइल, डू वाइल, फॉर तीनों में करके दिखाया था और उसके हिसाब से ही आपको उसी समय बताया गया था कि ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आउटपुट निकालने का क्वेश्चन होता है, एक कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन होता है कि आप वाइल को डू वाइल में या फॉर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन आते ही आता है। अभी फिलहाल मैं ये पहले आउटपुट डिस्कस कर लूं और साथ ही साथ में इसको कन्वर्ट करके भी समझा देता हूं कि कैसे किया जाएगा, तो आप उसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल एक बार तो चलता ही चलता है, चाहे बाद में कंडीशन ट्रू मिले या ना मिले, तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो इसका मतलब आप सीधे डू के अंदर आ जाइए, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 0 है, आप नीचे आ जाइए और लिखते समय आप ऐसे कर सकते हैं कि एस की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 0, जितने वेरिएबल हों उनको ऐसे साइड में लिख लीजिए। और जब आप पहली बार लूप के अंदर आए, यहां से यहां पे पहुंचे और यहां से सीधे नीचे उतर आए और यहां पे आप आउटपुट लिख दीजिए, आउटपुट। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि ए प्रिंट हो रहा है, तो ए के पास क्या है, 0 है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पे डालिए, स्टेप 1। क्या आप अंदर आए और ए प्रिंट हो गया, तो ए के पास क्या था, ए के पास आपका 0 था, तो आपका आउटपुट में 0 प्रिंट हो गया। अभी एस के पास 0 है और ए के पास 0 है, तो आउटपुट में 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे आए, अब a प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू a प्लस 2 और s इज इक्वल टू s प्लस a, ये दोनों लाइनों का मतलब है। तो a में आपका क्या था, 0 था, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका a की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी, 0 था तो ये 2 हो जाएगी। और s के पास क्या था, s के पास भी 0 था, तो 0 प्लस a हो रहा है, तो 0 प्लस a 2 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना आप बच्चा, s प्लस ए है तो a की वैल्यू अभी 2 हुई और उसके जस्ट नीचे s वाली लाइन है तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट सिस्टम में तो ये हुआ। उसके बाद यहां से आप सीधे आखिरी लाइन जो भी होगी उससे सीधे यहां पे आ जाइए। अब s की वैल्यू क्या है, आपकी 2 है, तो 2 10 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे डू वाइल का मतलब है फिर से ये ऊपर डू पे चला जाए और फिर नीचे उतरे। अब दोबारा से डू के बाद नीचे आए तो इसका मतलब सेकंड स्टेप आप चला रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में ए प्रिंट हो रहा है, तो आउटपुट में ए के पास क्या है, ए के पास इस समय 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंटिंग आउटपुट बता रहे हैं, पहले 0 प्रिंट हुआ फिर 2 प्रिंट हुआ और उसके बाद चेंजेस कर दिए। तो ए के पास 2 था और 2 और ऐड कर दे तो 2 प्लस 2 आपका यहां पर 4 हो जाएगा, तो ए के पास 4 हो गया। और ए वाली वैल्यू एस में ऐड कर रहे हैं तो एस के पास भी 4 हो जाएगा, क्योंकि एस के पास भी ए की वैल्यू 2 थी और 2 और ए की वैल्यू मिल रही है। तो आपका कितना, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट। यहाँ पे चेंज बच्चों ये है कि ए की वैल्यू तो 4 हो चुकी ना, तो अब 4 इसमें ऐड करेगा। अब 4 ऐड करेगा तो इसके पास 2 पहले से था, इसके पास, एस के पास ये 2 पहले से था, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहां आए, अब एस की वैल्यू 6 है, ये भी आपकी 10 से छोटी है, फिर ऊपर चले गए। अब ए प्रिंट हो रहा है तो आउटपुट में थर्ड टाइम चल रहा है। ये टाइम्स अगर लूप में ये भी पूछ दिया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो ये ऐसे काउंट किया जाता है। अब आपका ए प्रिंट हो जाए तो ए के पास इस समय क्या है, ए के पास इस समय आपका 4 है, तो ये आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब ए के पास आपका 4 था, तो 4 प्लस 2 तो आपका 6 हो गया। और एस के पास 6 था, तो 6 प्लस 6, एक्स के पास 6 था और ए के पास भी 6 है, तो 6 प्लस 6 आपका 12 आ जाएगा। फिर लूप यहां पे आया और एस के पास क्योंकि 12 हो गया है, तो 12 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो यहीं से लूप से बाहर चले गए और एस प्रिंट हो गया। तो अब लास्ट फाइनल आपका एस का आउटपुट क्या आया, 12 आया, तो 12 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट 0 2 4 12 आया। कोई बात किसी को ना समझे में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे बताइए, आ गई समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहां पर जैसे नंबर ऑफ टाइम्स लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, अगर ये पूछे तो आपका 3 स्टेप्स आपने कहे हैं। जब लूप कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, जब तक कंडीशन ट्रू हुई है तब तक आप करें। तो ये 3 टाइम्स आपका लूप चला है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। उसके बाद
अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कहूं कि अब इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम बनाओ कि ये आपका डू वाइल लूप है और इसको वाइल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करो, ये अगर वाइल में कन्वर्ट करना तो ये वाली लाइन यहां से कट जाएगी और ये डू वाला हटा के और यहाँ पे वाइल लिख दो, s इज लेस देन 10, बस। तो आप ये देखिए वाइल में कन्वर्ट हो गया, डू हटा के वहां पे वाइल लिख दो और नीचे जो वाइल था वो उसको हटा दो, तो देखो डू वाइल वाला प्रोग्राम वाइल में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे ही अगर वाइल में होता और डू वाइल में कन्वर्ट करते तो वाइल हटाओ यहां से और डू लिख दो और वाइल को उठा के नीचे लिखो, बस सेमीकोलन और लगा देना, यहाँ पर सेमीकोलन लगता है ना, तो ये आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही चीज अगर फॉर में कहें, फॉर में कन्वर्ट कर दो, तो वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर है, तो जिससे लूप चल रहा है, लूप किससे चल रहा है, लूप एस से चल रहा है, ठीक है। तो लूप वाले वेरिएबल को आप जो है खाली ऊपर इनिशियलाइज ना करो, बाकी सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, तो a इज इक्वल टू 0 डाल देंगे और लूप वाला वेरिएबल s है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है, s इज इक्वल टू 0 और फिर s इज कंडीशन आ जाती है लेस देन 10 और फिर यहाँ पे अब s प्लस प्लस तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो s के साथ वर्किंग अपडेशन वाली हो रही वही लिखनी पड़ेगी आपको, s प्लस इज इक्वल टू a, ये अपडेशन वाली प्रोसेस s के साथ में हो रही है। और फिर बाकी जो कुछ बचा यानी कि SOP ln a ये भी यहीं लिख दिया जाएगा और a प्लस इज इक्वल टू 2 ये यहां लिख दिया गया, तो ये बच्चे आपका फॉर लूप में कन्वर्ट हो गया। कोई चीज पूछनी है यहाँ पर कि ऐसा क्यों किया गया, ये क्या मतलब है, आ गया समझ में? सर। अलीशा यस सर। आपको आ गया? यस सर। हाँ ठीक, तो ये देखिए कन्वर्ट भी आपने सीख लिया और आउटपुट भी आपने निकाल लिया। अब मैं सेकंड प्रोग्राम ले लेता हूं आपका। ये आपका सेकंड प्रोग्राम है, देखिए अब रेयान चलाना चालू करो, अब आपसे चलवाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, अगली क्लास उसमें जो है हम अलीशा से चलवाएंगे। ए में 5 है, ठीक है, मैं यहाँ पे तो आउटपुट लिख लेता हूँ, ए में 5 है और डू का मतलब सीधे नीचे आओ वर्क करवाओ, तो ए प्रिंट हो रहा है तो क्या प्रिंट कर देगा 5 5,25 कॉमा और a इंटू ए तो 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद एलन लगा है इसका मतलब लाइन चेंज करके कर्सर नीचे जरूर आ जाएगा। अच्छा बच्चे ये बहुत खास बात है कि आउटपुट में हम ये जरूर देखेंगे कि एसओपी में एलन लगा है या नहीं लगा, अगर नहीं लगा है तो हम लोग सेम लाइन में जाएंगे और अगर नहीं लगा है तो लाइन चेंज करके, मतलब जो भी पहली बार लिखा है चाहे वो एक चीज प्रिंट हो रही हो चाहे दो चीज, उसमें लाइन चेंज नहीं होनी है, वो आखिरी चीज प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करके कर्सर नीचे आएगा। उसके बाद ए माइनस माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ आ जाइए 4 ग्रेटर देन 0 1, फिर डू पे गए, फिर नीचे आ जाइए ए प्रिंट कीजिए 4,16 4,16 आ गया, बहुत अच्छा, फिर माइनस माइनस होकर 3 बड़ा है, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, अब 3,9 3,9, फिर माइनस माइनस होकर 2 बड़ा है, फिर ऊपर गए नीचे आए 2,4, फिर माइनस माइनस होकर 1 हो गया, अब 1 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स, आप यहीं से बाहर आ जाइए, ठीक है। तो देखिए आपका ये आउटपुट आ गया है 525 416 39 और 24, बस इतना ही चला है, ये आपका आउटपुट हो गया। उसके बाद रेयान जो अभी भी मैंने Yes, आपको sir. समझाने की कोशिश की, बताइए अगर इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करें तो क्या लिख देंगे? सर डू की जगह वाइल वाली कंडीशन आ डू की जाएगी जगह और पे वाइल, इधर से वाइल हट जाएगा नीचे वाला, हाँ ए ग्रेटर देन 1 और नीचे वाला वाइल हट जाएगा, ठीक हो गया। डू वाइल में सर सेमीकोलन सेमीकोलन नहीं लगेगा, जैसे डू वाइल में ही सेमीकोलन लगता है, वाइल में सेमीकोलन ओके नहीं लगता है, अकेला ऐसा लूप है जिसमें सेमीकोलन लगता है गोल वाले ब्रैकेट के बाद, जो कि डू वाइल लूप है। उसके बाद अब यही चीज अगर हम फॉर में कन्वर्ट करना चाहें तो जैसा बताया था वैसा करके बताओ, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको और जिससे लूप चलाते हो उसकी वैल्यू ना लिखना, बस इज int a बस, उसके बाद फॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 5, फिर अब कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन ढूंढो क्या ये है, कंडीशन a ग्रेटर देन 1,
फिर अब अपडेशन A minus minus. ए माइनस माइनस कर्ली ब्रैकेट खोला, अब नीचे जो भी वर्किंग दिखाई पड़ रही है एसओपी वाली, ये वर्किंग पूरी उतार दीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, Okay, sir. हाँ तो ये हो गया। अब अलीशा अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है? Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या करना होता है, जब एक से अधिक वेरिएबल हैं तो आप यहाँ पर वो भी वेरिएबल लिख लीजिए। जैसे P में 1 है और Q में 1 है और C आपका आउटपुट के रूप में प्रिंट हो रहा है जिसमें अभी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर स्टेप 1 डाला आपने, ठीक है, और 2 में अंदर आ गए, बताइए। सर P में 1 है और Q में 1 है तो C की वैल्यू 1 प्रिंट 1 हो जाएगी और SOPLN-C में आउटपुट 1 आ जाएगा। हाँ तो ये 1 आ गया। उसके बाद उसके बाद P प्लस प्लस है तो P की वैल्यू 2 हो जाएगी और Q की भी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, ये पहला स्टेप किया आपने, ठीक है। हाँ उस जी। हाँ उसके बाद जो है आपका ये वाइल कंडीशन हो गई। आप बताइए। While C is less than equal to 5 तो कंडीशन ट्रू। फिर ऊपर जाएंगे तो अब P की वैल्यू 2 है और Q की भी वैल्यू 2 है तो C की वैल्यू 4 हो जाएगी। आउटपुट में 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। P प्लस प्लस करके P की वैल्यू 3 और Q की भी वैल्यू 3। C इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। फिर ऊपर जाएंगे तो अब P में 3 है और Q में भी 3 है तो C की वैल्यू 9 हो जाएगी और P प्लस प्लस करके 4 और Q प्लस प्लस करके भी 4। अब फिर यहाँ पे चेक कीजिए, अब C की वैल्यू समय क्या है 9। हाँ कंडीशन फॉल्स। ठीक, तो ये आपका आउटपुट आया 149, ये आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, ओके सर। आप जरा इसको जो है वाइल लूप में कन्वर्ट करो। सर वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वाइल वाली कंडीशन है उसको डू की जगह लिख देंगे और वाइल को हटा देंगे। यहाँ पे वाइल लिख देंगे C इज लेस देन इक्वल टू 5 और सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ अब इसको अगर फॉर में कन्वर्ट करना है तो फॉर के लिए सर इसमें C की वैल्यू क्या रखेंगे, स्टार्टिंग में 1 या 0? C की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 मान के चल सकते हैं आप। अच्छा ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 और Q इज Q इज इक्वल इक्वल टू टू 1, ठीक है, और C खाली डिक्लेयर कर दीजिए बस। ठीक ठीक है। और उसके बाद फॉर आ जाइए, फॉर और C इज इक्वल टू 0 हाँ और C इज लेस देन C इक्वल टू नहीं वो हाँ C था, C इज लेस देन हाँ इक्वल टू 5 हाँ और और C प्लस प्लस ना करके यहाँ पे आप कर सकते, यहाँ पे अगर चाहे तो ये उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक तरीका, क्योंकि ये प्रॉपर कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, हम चाहे तो इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मत हाँ लिखिए, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। और फिर नीचे आ जाइए, जैसा लिखा है C इज इक्वल टू P इंटू Q और SOTC और आपका P प्लस प्लस और आपका Q प्लस प्लस, बस ओके सर। ये हो गया। तो ये इनिशियलाइजेशन भी यहाँ हटा सकते हैं, इनिशियलाइजेशन चाहे तो जैसे हमने लिख दिया है, आप इसको बच्चों ब्लैंक कर सकते हैं, बस सेमीकोलन लगा होना चाहिए। जैसे फॉर कोई भी ना स्पेस देना है ना ही कोई यहाँ वेरिएबल लिखना है, सेमीकोलन लगा दीजिए और सीधे कंडीशन C इज लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, फिर ये भी जगह छोड़ देंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्रॉपर तरीका यही, क्योंकि C की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है ना, तो यहाँ जबरदस्ती अपने मन से हमने डाल दी 0, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन 0 डालना भी जरूरी है, क्योंकि चलेगा कैसे, फिर चलेगा ही नहीं। डू वाइल था तो चल गया एक बार, तो चलेगा ही चलेगा। फॉर लूप में तो आपको C की वैल्यू 0, चाहे यहाँ लिखो C इक्वल टू 0 और चाहे यहाँ इक्वल टू, तो वो जो लिखा था वो भी ठीक था, नहीं तो आपको यहाँ C इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा।
ओके सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें। श्रद्धा, कौन कौन बच्चा है इस समय? और हाँ बेटा, आप बताइए। माइक ओपन कीजिए बेटा। श्रद्धा नाम है? यस सर। हाँ, देखिए यस सर। आराम से चल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। इसमें पी बाद में प्रिंट होगा, तो यानी पहले पी, अच्छा पहले भी प्रिंट हो रहा है, लास्ट में भी प्रिंट होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा स्क्रीन पे जितना आ रहा है उसके हिसाब से देखिए। तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू आपकी 4 है और c की वैल्यू आपकी 0 है और p आपका यहाँ पे आउटपुट है। और स्टेप 1 आप डू पे आए और नीचे उतर आए। आप कैलकुलेट कीजिए। यस सर, दोनों का प्रोडक्ट है तो सर 4 इंटू 0 होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो p के पास 0 आया और 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद यस सर। हाँ, नीचे सी उतरिए। सर 0 एंड प्लस प्लस हुआ है तो सर वो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और n की वैल्यू में तो कोई चेंजेस आया नहीं है। n लिया क्यों नहीं गया है? सर। n तो यहाँ यूज भी नहीं हो रहा है बेटा, धोखे से ले लिया क्या? सर न, क्वेश्चन नहीं पता है। नहीं कोई बात नहीं, मैं रेयान से पूछ रहा था। n तो यूज ही नहीं हुआ ना यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो n को, यस सर। हाँ तो n को भूल जाओ। फिर उसके बाद जो है, अब आपका c की वैल्यू इस समय प्लस प्लस होके 1 हो चुकी है, 1 लेस देन 5। यस सर। फिर ऊपर चले ट्रू। जाओ। फिर वर्क करो। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, n यूज हो रहा है यार यहाँ पर, देखो 4 इंटू 0। हाँ मैं, तब वो 1। हाँ तो इसका मतलब n की वैल्यू बदलेगी नहीं, n की वैल्यू यहाँ पे 4 ही रहेगी, ठीक है? ये 4 था और 4 ही रहेगी। अब दोबारा से नीचे आए तो n की वैल्यू तो अभी भी 4 है। अब 4 यस। इंटू सी, 4 इंटू 1 अच्छा हाँ सी इज की इक्वल वैल्यू हाँ 4। 1 हो चुका है, तो आपका 4 आ जाएगा यस आउटपुट सर, P 4 में। हो जाएगा। हाँ, और 4 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद C प्लस प्लस होकर 2 हो गया। C की वैल्यू 1 थी ना, यस सर। 2 हो गई। यस सर। और ये n 4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर आपका यहाँ पे थर्ड टाइम फिर कंडीशन चेक करिए और उसके बाद लूप चला दीजिए। यस सर। हाँ, तो C की वैल्यू से में क्या दिखाई पड़ रही है? 2, तो 2 को चेक कीजिए। 2 इज लेस देन 5 ट्रू, तो सर वो फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे उतरेगा। यस सर। अब सर n 4 है, 4 इंटू 2 तो सर वो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, प्रिंट हो गया, उसके नीचे उतरे और यस सर, प्लस प्लस C प्लस तो प्लस 3 हो गया। 3 हो गया, ये n 4 ही रहेगा। और फिर आप 3 को चेक कर लीजिए। 3 इज लेस देन 5, वो सर फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आ गए। अब P इज इक्वल टू सर n इंटू सी, तो अब ये फोर्थ टाइम चल रहा है, ठीक है? तो यस सर 12 हो जाएगा। हाँ, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और उसके यस बाद सर C प्लस प्लस होकर 4 हो गया और ये तो 4 हो रहेगा। जाएगा। हाँ, वो सर फिर ऊपर जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो ये आपका फिफ्थ टाइम चल रहा है। यस सर। और उसके बाद C प्लस प्लस नहीं होगा सर, नहीं, फिर C फॉल्स हो जाएगा। तो वो अलग बात है, C प्लस प्लस तो हो गई ना, C प्लस प्लस यस होकर सर, 5 हो गया। अब 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो कंडीशन जाएगा। कंडीशन फॉल्स, और ये 4 ही रहेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है? यस सर। अब नीचे आए, अब नीचे क्या प्रिंट किया जा रहा है? P, तो P की लास्ट वैल्यू आपका जो है, फिर से अगेन देखो यहाँ पे आप भूलो नहीं, आपका 4 इंटू 4 16 इसने प्रिंट कर दिया था यहाँ पर, और उसका C प्लस प्लस हो यस गया, सर। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन P के पास लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी? 16। 60। तो जब लूप यस से सर। बाहर आओगे तो फिर से एक बार 16 और प्रिंट कर देगा, ये आउटपुट आएगा। क्योंकि सर ये डू वाइल है। डू वाइल से मतलब नहीं, लूप से बाहर निकलोगे तो यस फिर से सर। P प्रिंट कराएगा ना, तो अच्छा P हाँ, यस सर। हाँ यस सर। हाँ P एक सर बार, वो SOP है तो सेम लाइन में होगा। अच्छा हाँ, ये और तुम्हारे नहीं, ओके ओके ओके, हाँ ये भी बात सही है। देखो ये एलन लगा है, तो ये तो यहां से यहां तक तो ये आपका लाइन चेंज करके आएगा, और यहां पर आपका नहीं 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 बेटा, क्योंकि ये लास्ट में जब 16 प्रिंट कर देगा ना, 16 प्रिंट कर देगा, तो उसके वो बाद सर नीचे चला जाएगा। कर्सर नीचे ले यस आएगा, सर। तो ये 16 नीचे ही आएगा।
अगर इसमें ln ना लगा होता तो ये सामने आ जाता, क्योंकि ln बाद में वर्क करता है, पहले प्रिंट करा देता है फिर, तो यानी कि आपका ओवरऑल आउटपुट ये आ गया है। यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। रेयान समझे में आ गया? यस ओके, अब इसके बाद मैं देख लेता हूं और कोई क्वेश्चन बचा है। इतने क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन बताइए अब बच्चा, कुछ भी सर, एक मैंने भेजा है आपको। मैंने एक ये कोड मतलब मैंने अपने आप से सोचा था। एज कैलकुलेटर एरे में होता है, तो इसको बिना एरे यूज करने बनाना था। तो वो जो उसने एक हाँ, भेजा था किसी ने, तो वो कुछ खास समझ नहीं आया वो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट बर्थ डेट एंड कैलकुलेट वंस एज इन मीन्स ऑफ डेट मिनट डेज मिनट्स अकॉर्डिंग टू करेंट डेट। ये इसका सोल्यूशन आपने किया है? नहीं सर, ये ग्रुप पे आया था, तो इसमें हाँ हाँ थोड़ा ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कराया है, जब मैं स्टार्टिंग की क्लास लेता हूं तो उसमें इफ एल्स में मैं ये क्वेश्चन बताता हूं कि अपनी डेट इनपुट करो जो डेट ऑफ बर्थ है, और आज की डेट इनपुट करो, और कितने दिन कितने महीने कितने से ईयर के आप हो गए हो, ये निकालने के आता है। लेकिन आपके उसमें यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पता करना है और साथ में मिनट भी पता करना है अकॉर्डिंग टू करेंट डेट। तो करेंट डेट के हिसाब से कितने दिनों के हो गए, नंबर ऑफ डेज चाहिए ना, तो दिनों के कितने हो गए ये पता करना है। तो ये जो सोल्यूशन भेजा है ये मैंने ही कराया है बच्चों को, ठीक है। और मैं आपको ये बस ये जो मिनट वाला जो बढ़ा दिया गया है और डेज वाला, क्योंकि आपको ईयर जानना ही नहीं है, आपको मंथ जानना ही नहीं है, आपको खाली डेज और मिनट्स जानना है। तो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आपका बर्थ डेट आप इनपुट कीजिए। तो बर्थ डेट आज की डेट मान लीजिए क्या है बच्चों, बताइए आज की डेट क्या है? आज 14 है, 14। तो 2022 और मंथ आपका 1 है 23। और 14 आपकी डेट है, ठीक है। अब जो है रेयान, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, ईयर बताइए पहले। सर 11/3/2008। 2008 और यहाँ पे 11 हो गया, तो ये 3 है, यस सर। ये 3 है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ निकालना सीख लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर वाला करेंट डेट है और ये आपका बर्थ डेट है। अब आपको क्या करना होता है कि 14 में से 3 माइनस कीजिए, ये माइनस करने का काम होता है। तो 14 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 11 डेज निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 1 मंथ है और आपका तो 11 मंथ है, तो 1 में से 11 माइनस नहीं कर पाओगे, तो ये इधर से क्या 1 ईयर कॉमन लिया जाएगा। तो 1 ईयर जब मंथ के पास आएगा, तो 1 ईयर जब मंथ के पास आएगा, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं, तो यानी 12 लेकर आएगा। तो यहाँ पे ये 12 लेकर आएगा और 1 तो ये पहले से ही है, तो 1 + 12 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 होने के बाद आप 11 को माइनस कर सकते हैं, तो 11 12 13, तो 2 मंथ का आपका निकलेगा। और यहाँ पर क्योंकि 1 ईयर जा चुका है उधर, तो यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे 21 बचा है। अब 21 में से 1 में से 8 अगर जाएगा नहीं, तो आपको इधर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 11 हो गया, और 11 में से 8 माइनस कीजिए, तो 8 9 10 11 3 बचा, और यहाँ पे आपका 1 बचा है, तो 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, बाकी तो ये 0 ही रहेगा। तो ये आपका निकला है 13 ईयर 2 मंथ और 11 डेज, इतना आपका निकल आया है। अब ये तो डेट ऑफ बर्थ निकालने का तरीका हो गया। पहले ये बताओ, इतना समझ पाए कोई लोग? यस सर। यस सर। अब जैसे यहाँ पर अगर ये डेज छोटा पड़ जाता, मान लीजिए ये 14 ना होता, यहाँ पे 2 होता, सपोज दैट यहाँ पे 2 होता, तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो अब इधर से मंथ कॉमन लेते, और मंथ कॉमन लेते तो मंथ जब डेज के पास आएगा तो 30 या 31 डेज लेके आएगा, क्योंकि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 या 31 डेज होता है। तो हम 30 भी ला सकते हैं, 31 भी ला सकते हैं। ईयर देख लीजिए, जैसे जनवरी से आ रहा है तो 31 लेके आएगा, फरवरी से आ रहा है तो 28 डेज लेके आएगा,
इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि 30 या 31 लेके यहाँ आइए। अब 31 लेके आए और ये 2 था, तो 31 और 2 ऐड कर दिए तो 30 आपका 3 हो गया, और 33 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपका नीचे वाला डेज निकल आएगा, और यहां से एक मंथ कम कर देना होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अपना प्रोग्राम ये कह रहा है कि हमको ये बताना है कि करेंट डेट के हिसाब से और आपकी जो बर्थ डेट थे उसके हिसाब से कितने डेज और कितने मिनट के हो गए। तो देखो 11 डेज तो ये है ही। अब आपका यहाँ पे मंथ है, तो यहाँ पे ये ईयर है, तो आप पहले क्या करें, ईयर को डेज में कन्वर्ट करें, फिर मंथ को डेज में कन्वर्ट करें, और फिर डेज तो डेज है ही, और सबको ऐड कर दें तो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। तो 13 साल है, तो 13 साल में 13 और 1 ईयर इज इक्वल टू कितने मंथ होते हैं, 12, और 1 मंथ इज इक्वल टू कितने डेज होते हैं, 30 होता है, 30 या 31 जो भी मान लीजिए। तो आपका 13 इंटू 12 इंटू 30, ये एक ब्रैकेट बना, और फिर आपका 2 मंथ आया है तो प्लस लगा दीजिए, और 2 इंटू 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज मान रहे हैं तो यहाँ पे 30 कर दीजिए, और प्लस 11। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13 इंटू 12 इंटू 30, तो आपका 4680 डेज यहां पे आया ईयर के हिसाब से। फिर मंथ का कैलकुलेट कीजिए, तो 60 और 2 इंटू 30, तो 60 आ गया, 60 डेज इसका आ गया, और फिर आपका 11। उसके बाद अब आप यहां पर इनको सिंगों को सम कर दीजिए, तो 4680 प्लस 60 प्लस 11, तो आपका इतने डेज के हो गए, 4751 डेज के आप हो गए, ये डेज निकल आए आपके, ठीक है, ये डेज निकल आए। उसके बाद अब आपको मिनट भी चाहिए, तो ये तो डेज है, और 1 डे इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, तो 1 डे इज इक्वल टू पहले आवर्स बनाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मिनट बनाना पड़ेगा। तो 1 डे इज इक्वल टू आपका 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका इंटू 24 और इंटू 60 तो ये आपका 6841440, ये आपके मिनट निकल आए। समझ पाए बच्चा? यस सर। और इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम आपका नहीं आने वाला, ठीक है। ये स्कूल में दिया गया था क्या? नहीं सर, ये मैंने खुद ही मतलब सोच रहा था, खुद ही एक प्रोग्राम बन गया, तो वही ट्राई कर रहा था सॉल्व करने का। हाँ, तो प्रोग्राम ये जरूर है जो मैं कराता भी हूँ, अगर आप फाइल में जाकर देखोगे तो हो सकता है मिल भी जाए आपको, जो फाइल मैंने ऐड की है स्टार्टिंग वाली, कि आप करेंट डेट इनपुट कीजिए जैसे ये, और अपनी बर्थ डेट इनपुट कीजिए, और आपको निकालना है कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के आप हो गए, इतना निकालने के लिए आ सकता है। और आई होप इसी का सोल्यूशन उस बच्चे ने भेजा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इनमें इन्होंने क्या भेजा है। देखिए पहले इन्होंने बर्थ डेट इनपुट कर ली, फिर उसके बाद करेंट डेट इनपुट कर लिए, तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल मान लिए, BD मतलब बर्थ डेट, BM मतलब बर्थ मंथ, और BY मतलब बर्थ ईयर, CD करेंट डेट, CM करेंट मंथ, और CY करेंट ईयर। उसके बाद अब वो है ना कि जब माइनस करेंगे तो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है डेज में तो मंथ से आपको 30 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेट का चेंज किया गया कि करेंट डेट जिसमें माइनस करना है, करेंट डेट जिसमें माइनस करना है अगर वो छोटा है बर्थ डेट से, तो क्या करे, CM में से जो करंट मंथ है उसमें एक माइनस कर दे मंथ, और डेज में करंट डेज में 30 ऐड कर दे, और जब 30 ऐड कर देंगे तब माइनस कर दे 30, वो जो माइनस करने के बाद ये आपका बर्थ प्रेजेंट डेज निकल आएंगे।
और अगर जो छोटा नहीं है, जैसे तुम्हारे वाले उसमें केस में छोटा नहीं था, तो आप एल्स में जाइए और सीधे प्रेजेंट डेट इज इक्वल टू करेंट डेट माइनस बर्थ डेट। तो ये बिल्कुल आपका साफ सुथरा डेज के लिए हो गया। फिर यही चीज मंथ में भी हो रही है कि अगर करंट मंथ, जो आज का मंथ है, करंट मंथ 1 है और आपका मंथ 11 था, तो वो आपका 1 जो है छोटा है 11 से, तो यानी माइनस नहीं कर पाओगे। तो ईयर में से एक माइनस कर दो, 1 ईयर माइनस करके, और इसमें 12 ऐड कर दो करंट मंथ में, और फिर उसके बाद माइनस करो। हाँ, फिर उसके बाद माइनस कर दो, बस तो ये आ जाएगा। और ये ईयर डायरेक्टली आप माइनस करोगे, क्योंकि ईयर, आज का ईयर तो बड़ा हो गई आपके बर्थ ईयर से, तो वो इसमें लाइन डालने की जरूरत नहीं थी। इसको हम लोग इफ एल्स से बाहर रखते हैं। तो अगर छोटा नहीं है तो एल्स में डायरेक्ट माइनस कर लो, ये वाली बात थी। उसके बाद जो है, हाँ, इन्होंने इसी में माइनस कर लिया है और इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, जबकि ये पी वाई वाली लाइन जो है हम लोग इफ एल से बाहर यानी यहां पर रखते हैं, यहां पर। और फिर आपका ये सारा कुछ निकल आया, करेंट डेट कर। अच्छा हाँ, इन्होंने आगे कैलकुलेट किया है यार। तो आपका पी वाई प्रेजेंट ईयर और प्रेजेंट मंथ और प्रेजेंट डेट निकल आई। उसके बाद प्रेजेंट ईयर को 365 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये भी सही है, 365 से मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर जो आपका निकला मंथ जो है उसको 30 से मल्टीप्लाई करा दिया। और हाँ, तो ठीक है, इस टाइप की भी कैलकुलेशन की जा सकती है, बाकी हमने आपको दिखाई दी है। तो लगभग लगभग ये सही है, आप अपना निकाल के देख लीजिए, जो मैंने अभी निकाला था उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन को मैच कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? यस सर, मैंने सेंड किया है। ग्रुप पे सेंड किया है? नहीं सर, पर्सनल पे श्रद्धा ने सर। दिखा नहीं रहा है। सर श्रद्धा द्विवेदी सर। अच्छा, ये बाप रे, बोल ही दो, इसमें पढ़ने मुश्किल हो रहा है। ओके सर। मैं पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ। राइट अ प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले द फिबोनाची सीरीज बिटवीन 1 to 100 यूजिंग द वाइल लूप। तो ठीक है, वाइल लूप से आप करना चाहते हैं, देखो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। आप वाइल लूप लगाना है तो आपको i इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। और बाकी मेरे वेरिएबल क्या होते थे, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 और c आपका ऐसे रहता था। अब वाइल लूप लगा दीजिए, वाइल, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाइल में पहले होता ना, तो i इज लेस देन इक्वल टू 100, ये लगा दिया आपने, लूप चला दिया। और यही फॉर लूप से मैंने करवाया है, आपके दिमाग में नहीं होगा, बस हमने n के हिसाब से करवाया। यहाँ पे 100 फिक्स बता दिया गया, तो यहाँ n की जगह पे 100 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया था, c इज इक्वल टू a प्लस बी, उसके बाद SOP ln c, और फिर a अपनी a इज इक्वल टू b हो जाए और b इज इक्वल टू c हो जाए। सीरीज में देखिए मैंने पढ़ाया है, इसको बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ, अभी बंद नहीं कर सकते, उसके बाद अपडेशन करना होता ना, इसमें सबसे लास्ट में i प्लस प्लस कर दीजिए, बस ये वाइल लूप में हो गया। और कोई प्रोग्राम किसी का, कोई भी अपना प्रोग्राम पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब फोटो खींचना चाहे तो फोटो खींच लीजिए, वरना वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी आज ही। मान्या बेटा, आपको कुछ पूछना है? नो सर। चलिए फिर क्लास एंड की जाए, या अभी कुछ पूछना है रेयान बेटा? नहीं सर, मेरा हो गया। सर डू वाइल के कुछ आउटपुट क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या? उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डू वाइल लूप पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन डराया जरूर जाता है। सर अपने स्कूल में पूछा जाता है, वो 12 मार्क्स से क्वेश्चन आया था यूटी में। तो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे हैं, बता, देखिए जैसे आपने अभी अभी किया है ऐसे ही करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें तो नंबरिंग कर लेनी है, वेरिएबल लिख कर चलाना शुरू कर दो। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस वाले, कि फॉर लूप के बहुत हैं ऐप पे, वाइल और डू वाइल के नहीं है। हाँ, तो डू वाइल एक्चुअली, डू वाइल के बहुत कम, वाइल के तो होते हैं, डू वाइल के बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से ही होते क्या है, कहीं बुक्स वगैरह में देखो तो उसमें भी नहीं मिलेंगे आपको।
ये स्कूल और सर एक तो ये वाले जो प्रोग्राम्स है इसमें आउटपुट ही ऐसा आ रहा है कि खुद पर डाउट होने लग रहा है कि आउटपुट सही भी है या नहीं। कोई भी नंबर कहीं पर भी कोई पैटर्न ही नहीं है उसका। किसका, डू वाइल का? हाँ, अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं हाँ, में आउटपुट देख लीजिए 0 to 412। क्या मतलब है? मतलब से मतलब थोड़ी नहीं, उसमें जो कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट कराने से क्या रिजल्ट आएगा, इससे मतलब है हमें। हाँ लेकिन हाँ, फिर वही वो प्रैक्टिस में है नहीं, हमने सिर्फ वो पैटर्न वाले आउटपुट्स देखे हैं खैर आपको तो चला, इसीलिए। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चलाना खाली आना चाहिए, डू व्हाइल लूप कैसे चलाया जाता है। क्वेश्चन हम अगर दो चार बना के आपको दे भी दें तो उससे क्या नतीजा, क्योंकि वो हमारी थिंकिंग होगी, हमने वही जो फॉर वाले आउटपुट हैं उन्हीं को हम डू व्हाइल में कन्वर्ट कर देंगे, और आपको लगेगा हमने कुछ नया कर दिया। डू व्हाइल के तो चाहे व्हाइल के हो, चाहे डू व्हाइल के हो, चाहे फॉर के, आउटपुट आउटपुट है, बस उसको डू व्हाइल की नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। अगर फॉर में दिया है तो डू व्हाइल की नजरिए से देखो, कंडीशन से ऊपर हटा के नीचे कर दो, ऊपर डू लिख दो, डू व्हाइल हो गया, और वही आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, व्हाइल फॉर डू व्हाइल से कोई खास लेना देना नहीं होता है, हमने आपको लूप स्टार्ट करते समय ये बात बताई थी। बस कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए और चलाना आना चाहिए। फिर भी हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई आउटपुट पड़े होंगे या हम कुछ कन्वर्ट करके ही आपको दे देते हैं, लेकिन आपको चलाना सीखना है। अभी आज की क्लास का मतलब था आपको चलाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे खुद से चलवाया कि आपको और हाँ चलाने का जी एक तरीका भी पता चल जाए। फाइनल पेपर कब तक होना है आप लोगों का? सर 20th Feb। सर फेब्रुवरी एंड में ही होंगे। हाँ, तो मैं अभी ऐसा करूंगा कि जैसे ही ये जनवरी का लगभग एंडिंग होगी, उसके बाद 10-15 दिन का जो है लगातार फिर से रिवीजन टूर 9th के लिए स्टार्ट करूंगा, उसमें सिर्फ 9th के बच्चे होंगे। मतलब जब तक पेपर ना हो जाए, तो जैसे ये आज क्लास मैंने कराई है इसी टाइप का एक नई क्लास क्रिएट करके, और दिन में ही टीटीएस में आपको टाइम दे दिया जाएगा। अभी जैसे आज मैं देख पा रहा हूँ कि 3 ही लोग आए हैं, ठीक है, तो आज क्या आपकी कोई कोचिंग नहीं थी इस टाइमिंग में? नहीं सर कुछ नहीं था। सर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं स्कूल की। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि 9th वाले बच्चों का टाइमिंग अगर मुझे पता चल जाए तो टीटीएस में मैं 5 से 6 दे सकता हूँ टाइम, 6 से 7 दे सकता हूँ, 2 ही टाइम है हमारे पास टीटीएस हाँ में। तो सर ये टाइम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मैं और बच्चों से भी पूछ लेता हूँ, और हो सकेगा तो जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। ठीक है बच्चा।